नेक्स्ट टॉपिक इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब दोनों में पार्टीशन हो गया, अलग अलग ग्रुप में बट गए थे, अपनी अपनी प्रोसेशंस कर रहे थे। तो उसी समय आपस में जब जब ये नेता निकलते थे, मार्चर करते थे, तो अपने साथ वो राइम्स ले जाते थे, छोटी पोयम ले जाते थे, माइथ ले जाते थे, ये सब चीज़ें अपने साथ लेते थे, जिससे कि वो इनका एक सिंबल बन सके, एक सूचक बन सके सेफ गार्ड का। ठीक, इसका फर्स्ट पॉइंट, नेशनल स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। अब आदमी ये सोचने लगे कि भाई देखो, हम सब दोनों कम्युनिटी एक ही देश की संतान है, एक ही देश के वासी हैं, एंड डिस्कवर द यूनिटी टू बाइंड देम टुगेदर। और इस सब के लिए हमें आपस में एक यूनिटी के द्वारा रहना चाहिए। ठीक, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग टुगेदर थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। और यही हमें यूनाइटेड स्ट्रगल में हमारा साथ देगी, जैसे कि फॉल्क एंड सॉन्ग, छोटी छोटी कविताएं, राष्ट्रीय भक्ति के गाने या पोयम, ठीक है, पॉपुलर प्रिंट। और अपने साथ वो जिस समय मार्चर करते थे, निकालते थे जलूस या प्रोसेशंस निकालते थे, तो अपने साथ प्रिंट छोटी छोटी तख्तियां होती थी, उसके ऊपर स्लोगन लिखे होते थे, एंड सिंबल दैट ऑल पार्ट टू मेक द नेशन। ये इन सब ने मिलकर हमें एक नेशन का पार्ट दिया। जैसे तुमने देखा होगा मोहम्मद इकबाल ने कौन सा पोयम, वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक, अगर ये तीन कलेक्ट हुए थे, पहला था नेशनल सॉन्ग के लिए, पहला वंदे मातरम, दूसरा हमारा जनगण मन, तीसरा मोहम्मद इकबाल का ये। ठीक, तो वंदे मातरम किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ, उसने सॉरी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक, और ये किसने लिखी थी? जनगण मन टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने। लेकिन इनकी ये जनगण मन चुन ली गई थी, लेकिन इसके कुछ पैरे काट दिए गए, क्योंकि उन पैरों में भक्ति भावना दिखाई गई थी ब्रिटिश की। अब केवल कुछ सेकंड का रह गया है ये, लेकिन पहले ये बड़ा होता था, तो उसको काट दिया है। ठीक, अब तीनों अपने आप में कंप्लीट महत्वपूर्ण है, तीनों जो हमारे नेशनल एंथम के लिए सिलेक्ट हुए, तीनों अपना आप में अहम है। ठीक, थर्ड, इन 20th century, the growth of nationalism, that identity of India came to be visible। और ये सब हमें उनकी भारत की पहचान बनाती है कि हम भारतीय हैं, एसोसिएटेड इन द इमेज ऑफ भारत माता। और उन्होंने एक पोर्ट्रेट खींचा, एक इमेज खींची भारत माता की। उस पोर्ट्रेट में एस्थेटिक दिखाया है। एस्थेटिक कहते हैं बच्चों, एक योगी के समान भारत माता को दिखाया। तो भारत माता एक इमेजिनरी कल्पना है जो हमें इस भारत की जमीन के बारे में बताती है। ठीक, द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इसकी सबसे पहली इमेज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई। ठीक है, इन 1870 ही रोट द वंदे मातरम। इसके बाद 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सा गाना लिखा? वंदे मातरम, एज ए हाइमन ऑफ द मदरलैंड, जो मदरलैंड के लिए क्या था? अर्पित था। लेटर ही रोट द आनंद मठ। उसके बाद उन्होंने आनंद मठ का लिखी, एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। और उसको बहुत ज़्यादा गाया जाता था जिस समय बंगाल में भक्ति भावना या देशभक्ति की भावना लेकर आदमी सड़कों पे निकलते थे, तो उस समय उनसे वो वंदे मातरम गाना गाते थे, पोयम गाते थे। अमिन्द्रनाथ टैगोर, ये बच्चों अमिन्द्रनाथ टैगोर उनके परिवार से बिलोंग करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। अमिन्द्रनाथ टैगोर पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता। इन्होंने भारत माता की पिक्चर लिखी। द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर मैनी डिफरेंट फॉर्म, कितनी तरीकों से
बनी है फॉर्म में। मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वन नेशन, कि हम सब एक ही देश के वासी हैं, एक ही देश के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरा। लेटर 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के आखिरी क्षणों में इंडियन नेशनलिस्ट बिगन, राष्ट्रीय भावना शुरू होने लगी, यानी कि आदमियों में राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति की भावना फैलने लगी। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर बिगिन टू कलेक्टिव द नर्सरी राइम, और रविंद्रनाथ टैगोर ने छोटी छोटी देशभक्ति की कविताएं प्रारंभ कर दी, राइम प्रारंभ कर दिए, माइथ पौराणिक कथाएं इनके बारे में बताया जाने लगा। ठीक है, इन मद्रास नतीशा शास्त्री, और मद्रास में नतीशा शास्त्री, उस समय मद्रास कहेंगे, आज हम इसको चेन्नई कहते हैं, लेकिन पहले इसका नाम मद्रास होता था, इसलिए इसे नाम मद्रास ही देंगे। नतीशा शास्त्री ने पब्लिश 4 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम का एक इपिक लिखा, एक ग्रंथ लिखा। ठीक है, ऑफ तमिल फॉल्क, तमिल में, ऑफ साउथ इंडिया शी बिलीव्ड, उसको ये विश्वास था कि ये जो फॉल्कलोर है कभी ना कभी राष्ट्रीय साहित्य का रूप लेगा।